मैं काम खत्म करके वहां आ जाऊंगा। वेंडी बोलती है ठीक है नेल्सन, मैं जा रही हूँ। और वो बाहर आकर गुस्से में बोलती है स्टेला शेंग। और इसी एपिसोड स्टार्ट होता है और दादाजी बोल रहे होते हैं नेल्सन ने तुम्हारे लिए किंडरगार्टन का इंतजाम कर दिया। वो तो पहले से ही ऐसे कदम उठा रहा है, लगता है असर हो रहा है। स्टेला एक घड़ी से बात करते हुए बोलती है दादाजी आपने ही मुझे अंकल यू का पता बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मैं उन सभी मुलाकातों का इंतजाम कैसे कर पाती। दादाजी बोलते हैं तुम्हारी माँ तो कमाल की है, बहुत कम औरतें नेल्सन जैसे लड़के को आकर्षित कर पाती हैं। स्टेला बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलती है तो आपका मतलब ये है कि मम्मी के पास सच में मौका है। दादाजी बोलते हैं क्या उसे मौका मिलेगा, उसके पास बहुत अच्छा मौका है। तभी दादाजी का असिस्टेंट बताता है सर नेल्सन और मिस गांव आ चुके हैं। दादाजी स्टेला से बोलते हैं वाह बिल्कुल सही समय है, नेल्सन यही है, मैं उससे ही पूछ लेता हूँ कि वे क्या सोच रहा है, बाद में बात करते हैं। स्टेला उसके कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ दादाजी नेल्सन से बोल रहे होते हैं तुम वापस आ गए, सीन को साथ क्यों नहीं लाए। नेल्सन बताता है वो इन दिनों बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, उसे यहाँ लाकर आपको परेशान नहीं करना चाहता था। दादाजी बोलते हैं अगर तुम सीन के लिए जल्दी एक अच्छी माँ नहीं ढूंढते तो उसकी जिंदगी कैसी होगी, हर दिन नौकरों के बीच रहकर। नेल्सन बोलता है मैं इस बारे में सोच रहा था, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने शादी करने का फैसला किया है। ये सुनकर दादाजी हैरान होकर बोलते हैं क्या तुम शादी कर रहे हो। नेल्सन बोलता है हाँ, इसीलिए मैंने वेंडी को वापस लाया ताकि आपको बता सकूं। दादाजी थोड़े गुस्से में बोलते हैं क्या तुम उससे शादी कर रहे हो, सीन का क्या उसने इस बात के लिए हामी भरी है। नेल्सन बोलता है इस फैसले में सीन की भावनाएं मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता हैं। दादाजी बोलते हैं बिल्कुल नहीं जो, तुम खुद जाओ, सीन को अभी यहाँ लेकर आओ। जब तक सीन मेरी आंखों में देखकर खुद नहीं कहता कि उसे ये मंजूर है, मैं इसकी मंजूरी नहीं दूंगा। उसके बाद हम आधे घंटे बाद देखते हैं जहां दादाजी का असिस्टेंट सीन को लाते हुए बोलता है सर छोटे साहब को वापस आ गए हैं। तभी वेंडी सीन को गुस्से में देखती है जिसे सीन डरते हुए छुपने लगता है, लेकिन दादाजी सीन की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं सीन इधर आओ बेटा, परदादाजी से मिलो, तुम्हारे डैडी ने बताया कि तुम मम्मी चाहते हो। ये सुनकर सीन ना में सर हिलाता है जिसे वेंडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में सीन को घूरते हुए बोलती है इधर आओ सीन, मेरे पास आओ। ये सुनकर सीन डर से कांपने लगता है और वो जल्दी से दादाजी के पास चला जाता है। ये देखकर दादाजी बोलते हैं बच्चे सीधे होते हैं, उन्हें प्यार से पेश आओ तो वो उसका जवाब जरूर देंगे, बस यही बात है। वेंडी बोलती है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दादाजी, मैं वादा करती हूँ कि अब से सीन के साथ और भी अच्छा व्यवहार करूंगी। दादाजी बोलते हैं तुम 30 साल के हो, पहले कभी शादी नहीं की तो अब इतनी जल्दी क्यों, शादी बहुत बड़ा फैसला है, तुम्हें हर पहलू से सोच विचार करना चाहिए, हम इस पर बाद में फिर बात करेंगे। दादाजी की बातें सुनकर वेंडी गुस्से में सोचती है जिद्दी बूढ़ा पूरी तरह से मेरी राह रोक रहा है, इस घर में सालों तक चापलूसी की सब बेकार गया। ठीक है अब देखना मैं ये शादी कर कर ही रहूंगी। तभी दादाजी के फोन पर स्टेला का कॉल आता है। ये देखकर दादाजी बोलते हैं मुझे कुछ काम है, तुम दोनों खुद ही देख लो। पीछे से वेंडी बोलती है अपना ख्याल रखिएगा। फिर वो नेल्सन से बोलती है नेल्सन मुझे नहीं लगता कि दादाजी मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। नेल्सन बताता है चिंता मत करो, बस तैयारी पर ध्यान दो और सीन का ख्याल रखो। कुछ समय बाद वेंडी वहां से जाते हुए बोलती है सीन मुझे अब जाना है, घर पर अच्छे से रहना। ठीक है बेटा। फिर वो अपने मन में ही सोचती है लगता है नेल्सन अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जब तक मैं उसे काबू में रखूं उस बूढ़े की राय की कोई अहमियत नहीं। नेल्सन दादाजी के असिस्टेंट से बोलता है क्या दादाजी बहुत व्यस्त हैं, उन्हें बार बार कौन कॉल कर रहा है। असिस्टेंट बताता है मास्टर हाल ही में एक दोस्त से काफी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। ये सुनकर नेल्सन बोलता है क्या एक दोस्त। दूसरी तरफ हम स्टेला को देखते हैं जो दादाजी से बोल रही होती है आपने मुझे इस इंसान के बारे में बताया क्यों नहीं, अगर मुझे पता होता तो मैं मम्मी को कभी जाने नहीं देती, कितना सिर दर्द है। तभी वहां पर सेरेना आकर बोलती है स्टेला ये रात का बीच समय है, तुम अभी तक जाग रही हो। स्टेला फोन को छुपाते हुए बोलती है मैं तो बस गॉड मॉम से फोन पर बात कर रही थी। सेरेना बोलती है क्या सच में, बढ़िया, मुझे भी उससे बात करनी है, फोन दो। स्टेला बोलती है वो पहले ही फोन काट चुकी है, उन्होंने कहा कि वो अब सोने जा रही है। सेरेना बोलती है तो फिर तुम्हें भी सोना चाहिए, तुम्हें पता है अभी कितने बजे हैं, जो बच्चे नहीं सोते वो बड़े नहीं होते, पता है ना। स्टेला बोलती है लेकिन मम्मी मैंने अभी अभी एक बहुत बुरी खबर सुनी है। सेरेना बोलती है मत बताना कि तुम्हारी गॉड मॉम ने फिर किसी क्लाइंट को पीट दिया। स्टेला बोलती है नहीं नहीं, बात उनके बारे में नहीं है, ये तो आपके बारे में है मम्मी। सेरेना बोलती है हाँ मेरे बारे में क्या। स्टेला बताती है मुझे लगता है तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड पहले से ही किसी का है, खबर है कि अंकल यू की शादी होने वाली है। सेरेना बोलती है लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता भी कैसे चला। स्टेला बोलती है
अंकल यू हैंडसम भी हैं और अमीर भी। अगर आप उनसे शादी कर लेती तो हमारी जिंदगी सपनों जैसी होती। कितना अफसोस आपने जल्दी कदम नहीं उठाई और अब वो किसी और के हो गए। सेरेना बोलती है, तुम अपने छोटे से दिमाग में कैसी बकवास पका रही हो, हर वक्त चालें चलना बंद करो। स्टेला बोलती है, लेकिन मम्मी क्या आप कम से कम इस बारे में सोचेंगी? सेरेना बोलती है, अब बस सो जाओ। उसके बाद हम कुछ दिनों का देखते हैं जहां वेंडी नेल्सन से बोल रही होती है, नेल्सन, सीन के पास घर पर एक प्राइवेट टीचर है, वो तो बहुत अच्छा चल रहा है ना? तो अचानक उसे किंडरगार्टन भेजने की क्या जरूरत है? नेल्सन बोलता है, दूसरे लोगों के बीच रहने से उसकी हालत बेहतर होगी। वेंडी बोलती है, अगर सीन को आसपास ज्यादा लोग चाहिए तो क्यों ना हम उसे कुछ छोटे भाई बहन दे दें, फिर तो उसके पास भरपूर साथ होगा। ये सुनकर सीन सोचता है, बिल्कुल नहीं, किसी बुरी औरत के बच्चे भी बुरे ही होंगे। तभी नेल्सन थोड़ा उदास होकर बोलता है, दिलचस्पी नहीं है, इस घर के लिए सीन ही काफी है। ये सुनकर सीन खुश हो जाता है और दूसरी तरफ वेंडी सोच रही होती है, रुको, क्या तुम मुझसे शादी करोगे लेकिन बच्चे नहीं चाहोगे? तो मैं हमेशा तुम्हारे उस बच्चे की नैनी बनकर रहूं। और तभी सीन वहां से भागने लगता है। ये देखकर नेल्सन बोलता है, सीन तुम कहां जा रहे हो? लेकिन सीन तेजी से आकर सेरेना का पैर पकड़ लेता है। ये देखकर सेरेना बोलती है, सीन तुम भी यहीं स्कूल आते हो? सीन जवाब देता है, हाँ। तभी पीछे से स्टेला सीन को देखकर बहुत ही खुश होते हुए बोलती है, ओह बहुत बढ़िया, तुम यहाँ हो। अब मेरे पास एक दोस्त है, चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये सब देखकर वेंडी सोचती है, क्या वो बच्चा इस औरत के इतने करीब है और वो कुछ जानी पहचानी लग रही है। सेरेना नेल्सन और वेंडी को देखकर बोलती है, मिस्टर यू और गाओ, गुड मॉर्निंग। वेंडी सोचती है, मिस्टर यू तो वो डायनेस्टी की एम्प्लॉई है। फिर वो सेरेना से बोलती है, रुको जरा, तुम्हारा उपनाम शेंग है और ये तुम्हारी बेटी है, उसका नाम क्या है? स्टेला बहुत ही खुशी में बोलती है, मैं स्टेला शेंग हूँ, आप मुझे बस स्टेला कह सकती हैं। ये सुनकर वेंडी स्टेला को घूरते हुए सोचती है, स्टेला शेंग, वही बच्ची उस मेडिकल फाइल से। नेल्सन उस पर नजर क्यों रख रहा है? वो दोनों कुछ कुछ एक जैसे लगते हैं। रुको, मैं सोच भी क्या रहा हूँ, ये तो पागलपन है। वेंडी को घूरता देखकर स्टेला सोचती है, ये औरत तो मुझे डरावनी लगती है। वेंडी बोलती है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, तुम्हारा उपनाम तुम्हारी माँ का क्यों है? तभी सेरेना बीच में आते हुए सोचती है, माफ करना, क्या तुम यहाँ हमारी पूछताछ कर रही हो? फिर वो वेंडी से बोलती है, स्टेला विदेश में बड़ी हुई है, उसे उपनाम वाली बात ठीक से समझ नहीं आती। अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझसे सीधे पूछ सकती हैं। वेंडी बोलती है, ठीक है, फिर मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ, मैं बस जिज्ञासु हूँ। ब्लूबर्ग तो हर किसी के लिए खुला नहीं होता, आपके पति जरूर कोई बड़े आदमी होंगे मिस शेंग। नेल्सन बोलता है, ये तुम्हारा मामला नहीं है। वेंडी बोलती है, मैं बस जिज्ञासु हूँ, शायद मिस शेंग के पति आपके किसी बिजनेस पार्टनर में से एक हो। नेल्सन बोलता है, तुम बहुत ज्यादा टोकती हो, कार के पास ही रहो, मैं सीन को अंदर ले जाता हूँ। ये देखकर सेरेना सोचती है, शुक्र है मिस्टर यू आ गए, वो इतने बुरे भी नहीं हैं। वेंडी वहां से जाते हुए सोचती है, वो औरत और नेल्सन निश्चित ही सिर्फ दोस्त नहीं हैं, और वो लड़की, क्या ये वाकई सिर्फ इत्तेफाक हो सकता है? उसे जाता देखकर स्टेला बोलती है, सीन क्या वो तुम्हारी नई मम्मी बनने वाली है? उसका चेहरा तो गुस्से वाला लग रहा है। ये सुनकर सीन थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन स्टेला उसे दिलासा देते हुए बोलती है, रो मत सीन, अब से मेरी मम्मी तुम्हारी भी मम्मी होंगी, और मैं वादा करती हूँ अगर मुझे मांस मिला तो तुम्हें कभी सिर्फ सूप से काम नहीं चलाना पड़ेगा। तभी सीन कुछ लिखने लगता है। ये देखकर स्टेला बोलती है, सीन तुम क्या लिख रहे हो? मैं इनमें से ज्यादातर शब्द अभी पढ़ नहीं सकती। सीन ने लिखा होता है, मेरे पापा बहुत अमीर हैं, इसीलिए हमें मांस खाने को मिलता है, सिर्फ सूप नहीं पीना पड़ता। और नेल्सन सीन से बोलता है, सीन तुमने यहाँ क्या लिखा है? लेकिन सीन स्टेला के पास जाने लगता है। ये देखकर स्टेला बोलती है, तो आज से तुम्हारे पापा मेरे भी पापा हैं। नेल्सन सेरेना से बोलता है, लगता है सीन तुम दोनों को बहुत पसंद करने लगा है। सेरेना बोलती है, स्टेला को भी सीन बहुत पसंद है और सच में उसे दाखिला दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेल्सन बोलता है, चिंता मत करो, वो दोनों अच्छी तरह निभा लेते हैं। स्टेला की तो इतनी प्यारी और खुली सोच है, सीन के लिए वो बहुत अच्छी रहेगी। मैं सच में चाहता हूं कि वो साथ रह सके। ये सुनकर सेरेना सोचती है, अपने बच्चे को दोस्त दिलाने के लिए लाखों खर्च कर देना, यही तो सीईओ की दौलत है, मजे की जिंदगी है। तभी वहां पर एक लड़की आकर बोलती है, सीन, स्टेला, क्लास शुरू हो रही है, मैं अब इन्हें अंदर ले जाती हूँ, आप चाहें तो ब्लूबर्ग घूम सकते हैं। सेरेना नेल्सन से बोलती है, मिस्टर यू हमें थोड़ा घूमकर देखना चाहिए। नेल्सन बोलता है, हाँ बिल्कुल। घूमते हुए सेरेना बोलती है, ओह देखो कितने सारे खाने के ऑप्शंस हैं। नेल्सन बोलता है, सफाई ठीक नहीं है, मैं तो नहीं जाऊंगा, टेबल्स बहुत तंग हैं, नहीं चलेगा, फर्श पर फिसलन रोकने का इंतजाम नहीं, तीसरी गलती। सेरेना बहुत ही खुश होकर बोलती है, वाह यहाँ तो सब कुछ है, मैदान तो बहुत ही खूबसूरत है। नेल्सन बोलता है, सुरक्षा के नियम फिर से फेल। ये सुनकर सेरेना बोलती है, मिस्टर यू क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? नेल्सन बोलता है,
क्या तुमको नहीं लगता कि यहाँ की सुरक्षा बहुत खराब है? फिसल पट्टी, झूले, सब कुछ। सेरेना सोचती है, रुको, क्या ये असल में ऐसे हैं? फिर वो नेल्सन से बोलती है, मिस्टर यू, पहले गहरी सांस लीजिए। क्या आप थोड़ा ज्यादा ही सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं हैं? बच्चे गिरते हैं, घुटने छिलते हैं, यही तो बड़ा होने का हिस्सा है। ऐसे ही तो उन्हें सावधानी सीखने को मिलती है। ये सब सुनकर नेल्सन डरते हुए बोलता है, क्या अगर वो झूले से गिर गया तो? घास से पत्थर तक साफ नहीं किए गए हैं, सीन ठोकर खाकर चोटिल हो सकता है। लेकिन तुम्हारी बात तो सही है। ये सुनकर सेरेना सोचती है, क्या उसने तुरंत मान भी लिया? और फिर वो नेल्सन से बोलती है, मिस्टर यू, जब कोई आपसे तर्क करता है तो आप वाकई काफी समझदार लगते हैं। ये सुनकर नेल्सन बोलता है, क्या क्या तर्क करता है? सेरेना बोलती है, मेरा मतलब है आप दूसरों की बातों को समझने में अच्छे हो। नेल्सन बोलता है, क्या तुम सोचती हो कि मैं कोई तानाशाह हूं? सेरेना बोलती है, बिल्कुल नहीं। सब जानते हैं कि मिस्टर यू समझदार और निष्पक्ष हैं। तानाशाह जैसी कोई बात नहीं। सेरेना की बातें सुनकर नेल्सन उसके सामने आ जाता है, जिसे सेरेना शर्माकर पीछे हटते हुए सोचती है, ये अचानक इतना पास कैसे आ गया? फिर वो नेल्सन से बोलती है, मुझे लगता है बच्चों को खुलकर जीने की जगह चाहिए, समझे? उन्हें हमेशा सुरक्षा के खोल में नहीं रखा जा सकता। हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। अगर आप उसे अपनी दुनिया में बंद करके रखोगे तो वो कभी बाहर की दुनिया नहीं देख पाएगा और कभी नहीं समझ पाएगा कि वो असल में कैसी जिंदगी चाहता है। ये सुनकर नेल्सन सोचता है, सीन की अपनी जिंदगी। तभी सेरेना बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि सीन बोल नहीं पाता, इसलिए आप हर बात को लेकर इतने चिंतित रहते हैं? नेल्सन बोलता है, अगर उस समय मैंने इतनी लापरवाही न की होती तो वो बोलना बंद नहीं करता। जब वो 2 साल का था उसे बहुत तेज बुखार आया था। ठीक होने के बाद उसने कभी बात नहीं की। डॉक्टरों ने कहा कि शारीरिक रूप से सब ठीक है, उसकी आवाज की नसें और तंत्रिका तंत्र सही हैं। ये सब मानसिक है। सेरेना बोलती है, क्या मानसिक? उसके साथ ऐसा क्या हुआ? ये सुनकर नेल्सन अपने मन में ही बोलता है, बुखार अचानक आया था, किसी स्टाफ को कुछ पता नहीं था। हमने हर पहलू की जांच की लेकिन वजह कभी नहीं मिला। तभी सेरेना बोलती है, अब वो सब बीती बात है मिस्टर यू, हालात बदलेंगे। नेल्सन बोलता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी सुबह 10 बजे मीटिंग है। मैं बॉस हूं, देर हो सकती है, लेकिन आप मिस शेंग। ये सुनकर सेरेना वहां से जाते हुए बोलती है, मिस्टर यू, मैं निकल रही हूं, आप आराम से आइए, सच में कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे आइए। नेल्सन सोचता है, अब से मुझे उससे पेरेंटिंग के बारे में सलाह लेनी चाहिए। किसे पता था कि वो बच्चों के साथ इतनी अच्छी है। उसके बाद हम सेरेना को देखते हैं जो सोच रही होती है उसने ये जानबूझकर किया, बस खड़ा रहा ताकि मुझे घबराते हुए देख सके। तभी सामने से वेंडी बोलती है, ओह मिस शेंग, आप अकेली जा रही हैं, बहुत अच्छा, थोड़ा बात करने का मौका मिल गया। आपको पता है ना कि नेल्सन और मैं जल्द ही शादी करने वाले हैं। सेरेना बोलती है, ऑफिस में हर कोई उसी की बात कर रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। वेंडी बोलती है, अच्छा है, ये जानकर अच्छा लगा। देखो, मैं बस चाहती हूँ कि नेल्सन के साथ मेरी शादी बिना किसी गड़बड़ी के हो जाए, और बेहतर होगा कि कोई पागल इंसान उसे बिगाड़ने की कोशिश न करे। सेरेना बोलती है, इसका मतलब क्या है मिस गाओ? वेंडी बोलती है, सच में चाहती हो कि मैं साफ साफ कहूँ नेल्सन से दूर रहो? सेरेना बोलती है, मिस गाओ, मिस्टर यू मेरे बॉस हैं, बस इतना ही। अगर आपको कोई समस्या है तो उनसे बात कीजिए, मेरी तरफ से बात खत्म। ये बोलकर सेरेना वहां से जाने लगती है। पीछे से वेंडी बोलती है, ओह रहने दो, तुम भी बाकी सबकी तरह एक लालची इंसान हो, तुम्हारी जैसी बहुत देखी है मैंने। ये सुनकर सेरेना बोलती है, वो खुद को समझती क्या है? अगर उसके कुछ जान पहचान वाले ना होते तो मैं अभी उसी वक्त उसे सबके सामने लाकर रख देती। और सुनो नेल्सन, क्या तुम अपनी मंगेतर को थोड़ा संभाल नहीं सकते? पीछे से नेल्सन उसे ऐसा देखकर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? लग रहा है जैसे अभी फट पड़ोगी। वेंडी नेल्सन से बोलती है, नेल्सन, क्या तुम वाकई मिस शेंग के इतने करीब हो? नेल्सन बोलता है, नहीं। वेंडी बोलती है, सच में? लेकिन तुमने उसकी बेटी को किंडरगार्टन में दाखिला दिलवा दिया, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? नेल्सन बोलता है, मैंने तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई थी। वेंडी बोलती है, रुको, नहीं, मैंने बस ड्राइवर को उस बारे में बात करते हुए सुन लिया था, मैं तुम्हारे मामले में टांग नहीं अड़ा रही थी। सच में? नेल्सन अपने मन में ही बोलता है, वो सही कह रही है। अगर मैं सिर्फ सीन को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता तो ये सब करने की जरूरत नहीं थी। उसमें कुछ है, कुछ अजीब सा, लेकिन जाना पहचाना सा लगता है। उसके कुछ समय बाद असिस्टेंट बोल रहा होता है, मिस्टर यू, सब आ गए हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद नेल्सन बोलता है, मिस शेंग कहाँ हैं? एक एम्प्लॉई बोलता है, मिस्टर यू, होटल में आज एक बड़ा शादी समारोह हो रहा है, मिस शेंग वहीं उसे संभाल रही हैं। फिर मीटिंग के बाद नेल्सन एक लड़की से सेरेना के बारे में पूछता है तो लड़की बताती है, ओह मिस शेंग ऊपर कमरों की जांच कर रही हैं। उसके बाद नेल्सन एक लड़के से पूछता है तो वो लड़का बोलता है,
मिस शेंग को आज दोपहर एक क्लाइंट को लेने जाना पड़ा। उसके बाद दूसरा लड़का बोलता है, हम शादी की तैयारियों के लगभग अंत में हैं, बस कुछ खास फूलों की जरूरत है। मिस शेंग उन्हें ढूंढने गई हैं। कुछ समय बाद नेल्सन बोलता है, मिस शेंग। ये सुनकर सेरेना बोलती है, मिस्टर यू, मैं निकल रही हूँ, बच्चे को लेने जाना है। और वो वहां से जाते हुए बोलती है, अलविदा मिस्टर यू। ये देखकर नेल्सन असिस्टेंट से बोलता है, वो मुझे साफ तौर पर अवॉइड कर रही है ना? असिस्टेंट बोलता है, शायद मिस शेंग काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। बाहर आकर सेरेना सोचती है, ठीक है, उस आदमी को क्या हो गया है? क्या वो महान सीईओ अब इतना फुर्सत में है? हाँ, मुझे शायद थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेंगे और परेशानी खड़ी कर देंगे। तभी उसने फोन पर सेलिन का कॉल आता है। सेलिन बोलती है, सेरेना, उस हार के बारे में हमें एक सुराग मिला है। जिस आदमी को हमने ढूंढा है वो वही है जो पहले मिला था। अगर हम उसे ढूंढ लें तो बच्चे को भी मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद सेरेना के पास एक लड़की आकर बोलती है, हे भगवान, सच में तुम ही हो। 5 साल हो गए और तुमने पापा को बताया भी नहीं कि तुम घर लौट रही हो। उनका दिल टूट जाएगा। सेरेना बोलती है, यवॉन, मजेदार है ना? सब कुछ तुम्हारे लिए कितनी आसानी से ठीक हो गया। मेरे हटते ही तुम और तुम्हारी माँ तो जैसे सपनों की जिंदगी जी रही हो, न कोई मुकाबला, न कोई सिरदर्द। ये सुनकर यवॉन चिढ़ते हुए बोलती है, सावधान रहो, मैं शेंग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हूँ, यह विरासत मेरा हक है। सेरेना वहां से जाते हुए बोलती है, ओह हाँ, गैर कानूनी बड़ी बेटी, बहुत वैध दावा है तुम्हारा। मैं जा रही हूँ यवॉन। यवॉन पीछे से बोलती है, सेरेना संभल कर रहना बेहतर होगा और वापस आने की जरूरत नहीं है। सेरेना बोलती है, तू छोटी सी चालाक लड़की, वो योजना तो बिल्कुल परफेक्ट थी, उसका तो काम तमाम हो जाना चाहिए था। फिर उस समय उसे बचाकर ले गया कौन? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर से कर लेंगे। उसके बाद हम वेंडी को देखते हैं, जो बोल रही होती है, नेल्सन बेबी, क्या तुम अभी जाग रहे हो? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वो जागा हुआ क्यों होगा? मैंने उसे गोलियां दे दी थी। देखो नेल्सन, मैंने ड्राइवर को हटा दिया और अब दरवाजा मेरे लिए पूरी तरह खुला है। ये तो किस्मत है सच में। कल से मैं आधिकारिक तौर पर मिसेस यू बन जाऊंगी। लेकिन तभी बाहर से कोई आवाज आती है। ये सुनकर वेंडी बोलती है, कौन है वहाँ? सीन, मैंने कहा था ना, यहाँ मत आना। ऊपर आने की इजाजत तुम्हें किसने दी? वापस जाकर सो जाओ अभी। लेकिन सीन वेंडी का हाथ पकड़कर बाहर करते हुए सोचता है, मुझे इस बुरी औरत को अपना मम्मी नहीं बनाना। और ये देखकर वेंडी सीन को धक्का देते हुए बोलती है, मुझसे दूर रहो, ये सब खराब करने की हिम्मत मत करना। वेंडी के धक्का देने की वजह से सीन सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और एपिसोड स्टार्ट होता है। और वेंडी सोच रही होती है, अरे बाप रे, बिल्कुल नहीं, मैं किसी को भी ये पता नहीं चलने दे सकती कि ये मैंने किया है। वो बेवकूफ बच्चा वैसे भी पलटवार नहीं करेगा। अच्छा होगा अगर वो मर ही जाए, लेकिन पहले मुझे इसे किसी को पता चलने से पहले ही बंद करना होगा। लेकिन तभी वहां पर नेल्सन का असिस्टेंट आकर बोलता है, यंग मास्टर सीढ़ियों से गिर गए हैं, हर जगह खून फैला है, कोई डॉक्टर को बुलाओ। मिस्टर यू कहाँ हैं? उन्हें अभी बताओ। फिर वो नेल्सन के पास आकर बोलता है, मिस्टर यू, एक इमरजेंसी स्थिति है। असिस्टेंट को देखकर वेंडी बोलती है, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? तभी नेल्सन अपनी आंखें खोलता है और वेंडी को अपने पास देखकर हैरान होते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेंडी बोलती है, नेल्सन, मैं तुम्हें घर छोड़ने आई थी और तुम बार बार जिद कर रहे थे कि। लेकिन नेल्सन अपने मन में ही बोलता है, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है। तभी पीछे से असिस्टेंट बोलता है, मिस्टर यू, सीन सीढ़ियों से गिर गए हैं। यह सुनकर नेल्सन हैरान होते हुए बोलता है, क्या? उसके बाद हम स्टेला और सेरेना को देखते हैं, जहां स्टेला बोल रही होती है, मम्मी जल्दी करो, सीन इसी अस्पताल के कमरे में है, हमें उससे मिलने जाना है। सेरेना बोलती है, ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला कि सीन रात के 3 बजे चोटिल हुआ? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आया था? स्टेला बोलती है, नहीं मम्मी, मुझे बस पता है कि ऐसा हुआ। आप मेरी बात नहीं मान रही तो चलिए मेरे साथ चलकर देख लीजिए। सेरेना बोलती है, स्टेला, क्या हम ऐसे अचानक पहुंचकर उन्हें परेशान नहीं कर देंगे? लेकिन तभी अंदर से दादाजी आते हुए बोलते हैं, आप कौन हैं? तभी वो स्टेला को देखकर अपने आंखों से एक इशारा करते हैं, जिसे स्टेला बोलती है, हाय, मैं स्टेला शेंग हूं और ये मेरी मम्मी है, हम सीन से मिलने आए हैं। सेरेना बोलती है, मिस्टर यू, नमस्ते, मैं सेरेना शेंग हूं, डायनेस्टी होटल की मैनेजर। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, वो भी यहाँ है तो सीन वाकई में चोटिल हो गया है। और वो दादाजी से बोलती है, उससे ये कैसे हुआ? दादाजी बताते हैं, वो सीढ़ियों से गिर गया, उसका सिर फट गया जिससे कुछ टांके लगाने पड़े और उसका हाथ भी टूट गया है। सेरेना सीन के पास जाकर बोलती है, ओह नहीं, बेचारा बच्चा। पीछे से नेल्सन बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ के अलावा किसी को सीन के हादसे के बारे में पता नहीं था, तो तुम्हें कैसे पता चला? ये सुनकर सेरेना कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन दादाजी बीच में ही बोलते हैं, क्या मैंने उसे बताकर गलती कर दी? उसकी तरफ शक की नजरों से देखने की हिम्मत मत करना। देखो वो अपने बच्चे की कितनी अच्छी देखभाल करती है और अब खुद को देखो,
सीन को अपने ही घर में चोट लग गई। वेंडी बोलती है, दादाजी, नेल्सन पूरे दिन खुद को थका रहा है, उसका इरादा ऐसा करने का नहीं था। दादाजी गुस्से में बोलते हैं, बस बहुत हुआ, अब मैं पता लगाऊंगी कि असल में क्या हुआ था और जो भी जिम्मेदार होगा उसे जवाब देना पड़ेगा। फिर वो सेरेना से बोलते हैं, मिस शेंग, मैंने सुना है कि आपने पहले सीन को बचाया था, वो सच में आपको बहुत पसंद करता है, तो मैं सोच रहा था क्या ये ज्यादा परेशानी होगी अगर आप कभी कभी उससे मिलने आ जाए? मुझे लगता है वो बहुत खुश होगा। सेरेना बोलती है, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी सीन बहुत पसंद है। दादाजी पीछे घूमकर वेंडी से बोलते हैं, क्या तुम अभी भी यहीं घूम रही हो? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी मौजूदगी बोझ बन जाए। ये सुनकर वेंडी गुस्से में सोचती है, वो बूढ़ा आदमी उसके साथ इतना मीठा क्यों बन रहा है? ओह नहीं, क्या वो सच में उसे सीन की सौतेली माँ बनाने की सोच रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे हटाना ही होगा। और दूसरी तरफ दादाजी और स्टेला अपने में ही एक इशारा करते हैं, जिसे स्टेला नाटक करते हुए बोलती है, अरे मुझे बहुत भूख लगी है। दादाजी स्टेला के पास आकर बोलते हैं, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाने ले चलता हूँ। अस्पताल की कैंटीन वाकई में काफी ठीक है। ये बोलकर स्टेला और दादाजी सेरेना और नेल्सन को अकेला छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद नेल्सन और सेरेना के बीच बहुत ही अजीब सा माहौल होता है, लेकिन सेरेना माहौल को संभालते हुए बोलती है, क्या डॉक्टरों ने बताया कि वो कब जागेगा? नेल्सन बताता है, उसे बेहोश किया गया था, इसका असर अभी भी उसके शरीर में है। डॉक्टरों ने जो कहा उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत कुछ है, सीन से जुड़ी सारी बात मैं संभाल लूंगा। सेरेना बोलती है, नहीं कोई बात नहीं, मैं वैसे भी उससे मिलने जाना चाहती हूँ, साथ ही उसे मेरा खाना बहुत पसंद है, इससे शायद उसकी रिकवरी में भी तेजी आ जाए। ये सुनकर नेल्सन सेरेना से बोलता है, सेरेना तुम सचमुच हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करती हो, है ना? और उन्हें साथ देखकर स्टेला बोलती है, अब मिशन पूरा हुआ। दूसरी तरफ वेंडी अपने कार में डीएनए टेस्ट देखते हुए सोचती है, क्या सेरेना और सीन का रिश्ता असल में माँ और बेटे का है? तो क्या बहुत पहले का वो छोटा सा प्रेम प्रसंग फिर से लौट कर आ गया? ये तो किस्मत का खेल ही है ना? तभी कॉल वाला आदमी बोलता है, और ये मत भूलना कि तुम्हें अभी भी मुझे बाकी की रकम चुकानी है। वेंडी सोचती है, ये बहुत बुरा है, सचमुच बहुत बुरा। अगर नेल्सन को इसके बारे में पता चल गया तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद हम सुबह के समय देखते हैं, जहाँ सेरेना और स्टेला सीन से मिलने आए होते हैं। सीन उन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तभी सेरेना स्टेला से बोलती है, जरा आराम से, उसकी बांह पर नजर रखना, ठीक है? स्टेला बोलती है, सीन अब तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना? उन्हें देखकर नेल्सन बोलता है, तुम आ गई। सेरेना बोलती है, मिस्टर यू, पूरे हफ्ते काम का बहुत ज्यादा दबाव था, आखिरकार थोड़ा आराम मिला तो सीन से मिलने आ गई। इस तरह अचानक आने के लिए माफी चाहती हूँ। नेल्सन बोलता है, अंदर आओ प्लीज। स्टेला अंदर आते हुए बोलती है, ये सब सजावट किस लिए है? नेल्सन बताता है, ओह, सीन तब तक नहीं रुका जब तक हमने सजावट नहीं कर ली। वो चाहता था कि तुम खुद को यहाँ स्वागत योग्य महसूस करो। स्टेला बहुत ही खुश होकर बोलती है, वाह, ये तो एक बहुत ही बड़ा टेडी बियर लग रहा है। नेल्सन सेरेना से बोलता है, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। सेरेना बताती है, हाँ, स्टेला को किंडरगार्टन छोड़ने और होटल के कैंपेन को संभालने के बीच मुझे ठीक से नींद ही नहीं मिला। नेल्सन बोलता है, शायद तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। सेरेना बोलती है, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब काम का हिस्सा है। और सुनो, मैं हमारी शर्त नहीं भूली हूं, तो अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। तभी बादल गरजता है। ये सुनकर सेरेना बोलती है, क्या बादल गरज रहे हैं? लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है, हमें अब चलना चाहिए। नेल्सन बोलता है, ठीक है। सेरेना बोलती है, वैसे भी हम थोड़ा देर से आए थे, एक काम करते हैं, जब मेरे पास सच में फुर्सत होगी तब मैं स्टेला को दोबारा यहाँ लेकर आऊंगी। और वो स्टेला के पास जाकर बोलती है, स्टेला चलो अब घर चलते हैं। स्टेला डरते हुए बोलती है, मम्मी, मुझे बादलों की गड़गड़ाहट से डर लग रहा है, क्या हमें सच में बाहर जाना होगा? सेरेना स्टेला से बोलती है, अच्छा, तुम्हें बिजली कड़कने से डर कब से लगने लगा? अब तुम क्या नया करने की सोच रही हो, छोटी बच्ची? फिर स्टेला बहुत ही प्यार से बोलती है, अंकल यू। जिसे नेल्सन सेरेना से बोलता है, बादलों की गड़गड़ाहट बहुत तेज है, बच्चों का ऐसे घबराना बिल्कुल सामान्य है, बस तब तक यहीं रुको, जब तक बारिश रुक न जाए, फिर मैं अपने ड्राइवर से तुम दोनों को घर छुड़वा दूंगा। सेरेना बोलती है, मिस्टर यू, आप इस तरह उनकी बातों में नहीं आ सकते, बच्चों के लिए नियम और मर्यादाएं जरूरी हैं। तभी सीन सेरेना के पास आ जाता है। ये देखकर सेरेना बोलती है, सीन, क्या तुम सच में नहीं चाहते कि स्टेला यहाँ से जाए? सीन जवाब देता है, हाँ। सेरेना बोलती है, ठीक है, ठीक है, फिर हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं। नेल्सन स्टेला को वहां से ले जाते हुए बोलता है, जबकि तुम्हें वैसे भी वो प्रस्ताव पूरा करना है, तो तुम जाकर स्टडी रूम में काम करो, मैं इन दोनों के साथ समय बिताऊंगा। सेरेना हैरान होकर बोलती है, ठीक है मिस्टर यू। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, रुको एक मिनट, बॉस, आप बच्चों को संभालेंगे और मुझे प्रस्ताव पर काम करने देंगे। उसके बाद सेरेना अपना काम खत्म करके बोलती है,
आखिरकार काम पूरा हो गया, अब यहां से निकलने का समय है। और वो बाहर आकर हंसते हुए सोचती है, उन्हें देखो जरा। फिर वो नेल्सन के पास आकर उसका चादर को ऊपर करने लगती है, लेकिन नेल्सन उसका हाथ पकड़कर बोलता है, हिलना मत। कुछ समय बाद सेरेना बोल रही होती है, मुझे एक फोटो खींचने दो। जब वो सोकर उठेगा तब मैं उसे ये दिखाऊंगी। और सेरेना फोटो खींचने के बाद शर्माते हुए सोचती है, मुझे क्या हो गया है। माना कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, लेकिन है तो वो मेरे बॉस ही। पक्का नींद पूरी न होने की वजह से मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। फिर वो अपना हाथ छुड़ाते हुए सोचती है, मुझे धीरे से अपना हाथ बाहर निकालना होगा। हो गया। तभी नेल्सन बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? सेरेना बोलती है, मिस्टर यू रुकिए, मैं ये सब समझा सकती हूँ। नेल्सन बोलता है, ओह सच में मिस शेंग, अब आप मुझे ये बताने वाली हैं कि मैं आधी नींद में था और मैंने आपको अपनी ओर खींच लिया, या ऐसा ही कुछ? सेरेना बोलती है, मेरा मतलब है तकनीकी रूप से ये पूरी तरह गलत भी नहीं है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आ जाता है। सेरेना कॉल को उठाते हुए सोचती है, हो भगवान का शुक्र है, बिल्कुल सही समय पर कॉल आया। कॉल वाली लड़की बोलती है, सेरेना देर से कॉल करने के लिए माफी चाहती हूँ, उम्मीद है मैंने किसी काम में खलल नहीं डाली। सेरेना बोलती है, लूना? लूना बोलती है, देखो मैं बस यह पक्का करना चाहती थी कि तुम्हें हमारी सगाई का न्योता मिल गया है, तुम आ रही हो ना, और अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लाना। सेरेना बताती है, बॉयफ्रेंड? मेरा तो कोई। लेकिन बीच में ही लूना बोलती है, हम इंतजार करेंगे। तभी पीछे से नेल्सन आकर बोलता है, क्या तुम्हें पिछली बार की तरह मदद चाहिए? मैं तुम्हारे साथ नाटक कर सकता हूँ एक बॉयफ्रेंड का। उसके बाद हम देखते हैं सेरेना लूना की सगाई में आई होती है। सेरेना को देखकर लोग आपस में बातें करने लगते हैं। रुको जरा, क्या ये सेरेना नहीं है? वही लड़की जिसने कॉलेज छोड़ दिया था और ईथन के छोड़ने के बाद पूरी तरह गायब हो गई थी। सेरेना सोचती है, अच्छा हुआ कि मिस्टर यू मेरे पीछे नहीं आए। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि लोग हमारे बारे में बातें करें, बस मुझे लूना से बात करनी है और यहाँ से निकलना है। तभी कुछ लड़कियां आपस में बातें करते हुए बोलती हैं, तुम नहीं समझ रही हो, लूना ने उसे बुरी तरह अपने खेल में फंसाया था। जहाँ तक हमें पता है वो यहाँ मुसीबत खड़ी करने के लिए भी हो सकती है। दूसरी लड़की बोलती है, क्या 5 साल बीत चुके हैं, वो भला अभी भी नाराज क्यों होगी? ये तो पागलपन है। ईथन आकर सेरेना से बोलता है, सेरेना ओह वाह, तुम यहाँ कब आई? तुम अब सच में बेहद खूबसूरत हो गई हो। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। सेरेना बोलती है, खैर मुझे तुम्हारा न्योता मिल गया था। तुम्हारी मंगेतर ने सचमुच आधी रात को अचानक मुझे फोन किया। अगर मैं नहीं आती तो ये बहुत ही अजीब लगता। ईथन बोलता है, मुझे वाकई अफसोस है, मुझे अंदाजा नहीं था कि लूना ऐसी कोई हरकत करेगी। तुम्हें इस असहज स्थिति में डालने के लिए माफी चाहता हूँ। देखो असल बात यह है कि मैं उससे वास्तव में प्यार नहीं करता। पिछले 5 सालों में मुझे बहुत पछतावा हुआ है। मुझे उस बात का पछतावा है जो तब हमारे बीच हुई थी। लेकिन तभी वहां पर लूना आकर बोलती है, ईथन ओह तुम हो सेरेना, तुम अकेली क्यों आई हो? तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड कहाँ है? ये सुनकर ईथन हैरान होते हुए बोलता है, क्या बॉयफ्रेंड? और साथ में यवॉन बोलती है, क्या बॉयफ्रेंड? लूना बताती है, हाँ ये डायनेस्टी ग्रुप के वारिस को डेट कर रही है, हम सब उससे पहले मिल चुके हैं। ईथन क्या तुम्हें वाकई याद नहीं? यवॉन बोलती है, क्या डायनेस्टी ग्रुप के वारिस को डेट कर रही है? रहने भी दो, ये मेरी सुनी हुई अब तक की सबसे बड़ी झूठ है। सेरेना एक मामूली ड्रॉप आउट जो कहीं गायब हो गई थी, वो परिवार के लिए एक कलंक है। ये सब सुनकर एक लड़की बोलती है, एक सेकंड रुको, क्या वो यवॉन नहीं है? वो सेरेना को कैसे जानती है? दूसरी लड़की बोलती है, वे दोनों ही शेंग हैं। क्या वो बहनें या ऐसा ही कुछ हैं? रुको, मुझे लगा था कि शेंग परिवार की केवल एक ही बेटी है। क्या ये सेरेना नाजायज संतान है? सेरेना यवॉन से बोलती है, यवॉन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर उंगली उठाने की? क्या तुम चाहती हो कि मैं उन सभी गलत कामों की लिस्ट गिनाना शुरू कर दूं जो तुमने किए हैं? यवॉन चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी बातें काटने की सोचना भी मत, और तुम फिर से मिस्टर यू को अपना बॉयफ्रेंड कहने की हिम्मत मत करना। ईथन बोलता है, मिस चेंग रहने भी दीजिए, इस तरह व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। सेरेना बस सबको चिंता से बचाना चाह रही थी, है ना सेरेना? बस सबके सामने ये साफ कर दो कि कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी चीजें होती रहती हैं। ये सुनकर सेरेना सोचती है, भला मैं क्यों? तभी वहां पर नेल्सन आकर बोलता है, मेरी मंगेतर को आप में से किसी को भी कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सेरेना अपने पीछे देखते हुए बोलती है, क्या नेल्सन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यवॉन बोलती है, हाँ क्या वो सच में नेल्सन यू है? और सारे लोग नेल्सन को देखकर बोल रहे होते हैं, ओह वाह ये सच में मिस्टर यू हैं, मैंने इन्हें पहले भी देखा है। एक लड़का बोलता है, तो वो सच में मिस्टर यू की गर्लफ्रेंड है। एक लड़की बोलती है, उन्होंने मंगेतर कहा तो इसका मतलब ये है कि वो मिसेस यू बनने वाली है। और उन्हीं सभी के पीछे से लूना बोलती है, हेलो ये अभी भी मेरी सगाई की पार्टी है ना? ईथन सोच रहा होता है, हाँ वो किसी और की मंगेतर कैसे हो सकती है? सेरेना नेल्सन के पास जाकर बोलती है, मिस्टर यू चलिए यहां से निकलते हैं, आपको इस सब नाटक में घसीटने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। नेल्सन बोलता है, ओह अब तुम्हें परेशानी खड़ी करने का अफसोस हो रहा है?
जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही थी तब तो तुम इसमें काफी मग्न लग रही थी। ईथन सेरेना के पास आकर बोलता है, हे थोड़ी देर और रुको ना। वाह, तो तुम वाकई मिस्टर यू के साथ जुड़ गई। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं। चलिए जाम पीते हैं, पुरानी यादों को अलविदा कहने और जीवन में आगे बढ़ने के नाम पर। नेल्सन बीच में आकर बोलता है, वो ज्यादा ड्रिंक नहीं पीती, ये वाला मैं ले लेता हूँ। ईथन बोलता है, रुको, ये हम दोनों के लिए है। अगर इसकी जगह आपने पी लिया तो ये थोड़ा अजीब होगा, है ना? नेल्सन बोलता है, वो अब मेरे साथ है, इसमें अजीब क्या है? तभी सेरेना बोलती है, ये सचमुच सिर्फ एक ड्रिंक है, इसके बारे में ज्यादा सोचना बंद करो, मैं इसे पी रही हूँ, इस बात के नाम कि हमारे रास्ते फिर कभी न मिले। ये बोलकर सेरेना ड्रिंक पी लेती है। ईथन ये देखकर सोचता है, रास्ते कभी न मिलना, माफ करना, लेकिन किस्मत के कुछ और ही इरादे हैं। सेरेना ड्रिंक पीने के बाद बोलती है, मुझे अचानक इतना चक्कर क्यों आ रहे हैं? ईथन उसके पास आते हुए बोलता है, तुम हमेशा से ही कम शराब झेल पाती हो। ऊपर एक वीआईपी कमरा है, मैं तुम्हें वहां आराम करने के लिए ले चलता हूँ। लेकिन तभी नेल्सन उसके इरादे पर पानी फेरते हुए बोलता है, नहीं, मैं इसे घर ले जा रहा हूँ। ईथन बोलता है, होटल में बहुत सारे कमरे हैं, बस उसे यहीं रुकने दो। नेल्सन बोलता है, क्या तुम वाकई इतनी शिद्दत से चाहते हो कि वो यहीं रुके? क्या तुमने कुछ और योजना बना रखी है मिस्टर कियाओ? ये बोलकर नेल्सन सेरेना को लेकर वहां से जाने लगता है। पीछे से ईथन बोलता है, क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस उसके लिए चिंतित हूं। नेल्सन बोलता है, उसकी जरूरत नहीं होगी, हम बाहर जा रहे हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है और सेरेना नेल्सन के ऊपर चढ़कर बोल रही होती है, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। नेल्सन, ऐसा लग रहा है जैसे मैं जल रही हूं। यह सुनकर नेल्सन सोचता है, उस ड्रिंक में जरूर कुछ मिलाया गया था। फिर वो सेरेना से बोलता है, बस थोड़ा सब्र करो, हम तुम्हें अस्पताल ले जा रहे हैं। लेकिन सेरेना पूरे के पूरे नशे में चली गई होती है, जिससे नेल्सन थोड़े गुस्से में बोलता है, सेरेना चलो अब उठो भी, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन यही तुमने चुना है। उसके बाद हम नेल्सन के घर का सीन देखते हैं, जहां नेल्सन सोच रहा होता है, गाड़ी में तो बहुत तंग कर रही थी, लेकिन अब देखो एकदम गहरी नींद में है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है, जिसे नेल्सन कॉल उठाकर बाहर जाते हुए बोलता है, क्या तुमने उस गुमशुदा नौकर को ढूंढ लिया? उसे मेरे पास लाओ। तभी सेरेना उठते हुए बोलती है, उफ, मेरे पूरे शरीर में दर्द क्यों हो रहा है? पीछे से नेल्सन बोलता है, क्या तुम उठ गई? यह सुनकर सेरेना हैरान होते हुए बोलती है, क्या मिस्टर यू, आप यहां क्यों हैं? नेल्सन बोलता है, क्योंकि तुम मेरे घर में हो। यह सुनकर सेरेना बोलती है, क्या आपका घर? फिर वो अपने मन में ही बोलती है, रुको, क्या मैं यहां कैसे आ गई? क्या हमने? तभी नेल्सन बोलता है, सब कुछ, मैं नीचे जा रहा हूं, तुम्हारे लिए कपड़े नाइट स्टैंड पर रखे हैं, तैयार हो जाओ और नाश्ते के लिए नीचे आओ। लेकिन सेरेना सोच रही होती है, हे भगवान, क्या मैं सच में अपने बॉस के साथ सो गई? कुछ समय बाद सेरेना नीचे आती है और दादाजी सेरेना को देखकर बोलते हैं, मिस शेंग, आपको यहां देखकर बहुत अच्छा लगा, आइए बैठिए और हमारे साथ नाश्ता कीजिए। सेरेना बोलती है, ओह कोई बात नहीं सर। फिर वो अपने मन में ही बोलती है, मैं अभी खाना कैसे खा सकती हूं, ये तो एक बुरा सपना है। तभी नेल्सन बोलता है, बस खा लो, तुम्हें लगभग एक दिन से कुछ नहीं मिला है, मैं तुम दोनों को बाद में घर छोड़ दूंगा। ये सुनकर दादाजी और स्टेला एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं, जिसे दादाजी खांसते हुए बोलते हैं, मुझे पता है तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, मुझे यकीन है कि नेल्सन तुम्हारे साथ सही व्यवहार करेगा। यह सुनकर सेरेना शर्माकर हड़बड़ाते हुए बोलती है, आप गलत समझ रहे हैं सर, मिस्टर यू और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेल्सन बोलता है, प्लीज इसकी चिंता मत करो। दादाजी बोलते हैं, मैं चिंता कैसे न करूं, क्योंकि तुम और मिस शेंक पहले से साथ हो, तो उन अफवाहों वाले लेखों को संभाल लो नेल्सन, मुझे लगता है तुम दोनों एक शानदार जोड़ी हो। यह सब सुनकर सेरेना हक्का बक्का होते हुए सोचती है, रुको, पहले से साथ का मतलब क्या है? दादाजी स्टेला से बोलते हैं, आज रात जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर जैसा महसूस करो। स्टेला, यहां एक खिलौनों वाला कमरा है, चलो खेलते हैं। यह बोलकर दादाजी वहां से जाते हुए सोते हैं। तुम्हारा मौका है, इसे बेकार मत जाने देना। दादाजी के जाने के बाद नेल्सन और सेरेना के बीच एक अजीब सा माहौल बन जाता है। थोड़ी देर बाद नेल्सन बोलता है, आज के बारे में मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और नेल्सन अपने मन में ही बोलता है, क्या हम सच में कभी नहीं मिले? तुम इतने परिचित क्यों लगती हो? सेरेना बात बीच में ही काटते हुए बोलती है, मिस्टर यू, आज जो हुआ वो बस एक हादसा था, बस इतना ही। हम दोनों ही समझदार हैं, मैं इसे निजी तौर पर नहीं ले रही हूं और मैं आपसे कोई जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद नहीं कर रही हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। नेल्सन शांत होकर सोचता है, क्या तुम इसे निजी तौर पर नहीं ले रही हो? सेरेना बोलती है, हां, आपके पिता को पूरी बात नहीं पता, तो उन्होंने जल्दीबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया, हम बाद में सब कुछ साफ कर देंगे। ये बातें नेल्सन को अच्छी नहीं लगती,
जिसे नेल्सन उठकर बोलता है, तुम सही कह रही हो, आज जो हुआ उसके पीछे कोई वजह जरूर है, मैं उसकी तह तक पहुंचूंगा। मैं उस सगाई की पार्टी में सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि सीन ने बहुत मिन्नतें की थीं, तो चलो इसे कुछ ऐसा मत बनाओ जो ये है ही नहीं। फिर वो वहां से जाते हुए सोचता है, वो तो इसे पहले ही पूरी तरह नजरअंदाज कर चुकी है, मैं इसके बारे में सोच भी क्यों रहा हूं, मैं तो बस उसका इलाज हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नेल्सन के जाने के बाद सेरेना एक सुकून की सांस लेते हुए सोचती है, कितनी उलझन भरी स्थिति है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, सेरेना, मैं घर आ रहा हूं,